जय श्री राम मित्रों, आज हम बात करने जा रहे हैं श्री रामचरितमानस के पाठ की। जो भक्त समय अभाव के कारण रामचरितमानस का पाठ नहीं कर पाते हैं, वह भक्त संपूर्ण रामायण का सार जो कि हम आपको आज बताने जा रहे हैं वह सुन सकते हैं और संपूर्ण रामायण का फल प्राप्त कर सकते हैं। श्री रामचरितमानस एक विशाल समुद्र है जिसका पार पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन कुछ ऐसे सूक्ष्म उसमें वर्णन भी दिए हैं। हम उन चौपाइयों को आपको सुनाने जा रहे हैं जो कि काकभूषुंड जी ने गरुड़ जी से कहे थे जब उनको मोह हो गया था और उनको श्री राम जी की कथा सुनने की प्रबल इच्छा थी। उस समय यह काकभूषुंड जी ने गरुड़ जी के संवाद में यह कुछ संपूर्ण वृत्तांत जो भी रामचरितमानस में हुआ वह सार पूर्वक सुनाया था और उनका मोह दूर हो गया था। वह वृत्तांत श्री रामचरितमानस के उत्तर कांड में दिया गया है, वह हम आपको सुनाने जा रहे हैं। आप ध्यान पूर्वक सुनिए। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। नाथ कृतारथ भयऊ मैं तब दर्शन खगराज, आय सुदेहूँ सो करऊँ अब प्रभु आयऊँ कहीं काज। हे नाथ, हे पक्षीराज, आपके दर्शन से मैं कृतार्थ हो गया। आप जो आज्ञा दें मैं अब वही करूं। हे प्रभु, आप किस कार्य के लिए आए हैं? तब सदा कृतार्थ रूप तुम कह मृदु वचन खगेश, जहीं के स्तुति सादर निज मुख कीन महेश। पक्षीराज गरुड़ जी ने कोमल वचन में कहे, आप तो सदा ही कृतार्थ रूप हैं, जिनकी बड़ाई स्वयं महादेव ने आदर पूर्वक अपने श्रीमुख से की है। सुनऊँ तात जहीं कारण आयऊँ, सो शव भयऊँ दरस तब पायऊँ, देखी परम पावन तब आश्रम, गयऊँ मोह संशय नाना भ्रम। हे तात, सुनिए, मैं जिस कारण से आया था वह सब कार्य तो यहाँ आते ही पूरा हो गया। फिर आपके दर्शन भी प्राप्त हो गए। आपका परम पवित्र आश्रम देखकर ही मेरा मोह, संदेह और अनेक प्रकार के भ्रम सब जाते रहे हैं। अब श्री राम कथा अति पावनी, सदा सुखद दुख पुंज नशावनी, सादर तात सुना बहु मोही, बार बार बिन बहु प्रभु तो ही। अब हे तात, आप मुझे श्री राम जी की अत्यंत पवित्र करने वाली, सदा सुख देने वाली और दुख समूह का नाश करने वाली कथा आदर सहित सुनाइए। हे प्रभु, मैं बार बार आपसे यही विनती करता हूँ। सुनत गरुण कई गिरा बिनीता, सरल सुप्रेम सुखद सुपुनीता, भयऊँ ता सुमन परम छाहा, लाग कहीं रघुपति गुण गाहा। गरुण जी की विनम्र, सरल, सुंदर, प्रेम युक्त, सुखप्रद और अत्यंत पवित्र वाणी सुनते ही भूषुंड जी के मन में परम उत्साह हुआ और वह श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहने लगे। प्रथमई अति अनुराग भवानी, रामचरित सर कहसी बखानी, पुनि नारद कर मोह अपारा, कहसी बहुरी रावण अवतारा। हे भवानी, पहले तो उन्होंने बड़े ही प्रेम से रामचरितमानस सरोवर का रूपक समझा कर कहा, फिर नारद जी का अपार मोह और फिर रावण का अवतार कहा। प्रभु अवतार कथा पुनि गाई, तब शिशु चरित्र कहसी मन लाई। फिर प्रभु के अवतार की कथा वर्णन की। तदंतर मन लगाकर श्री राम जी को बाल लीलाएं कहीं। बाल चरित्र कही विविध विधि, मन मह परम छाह, ऋषि आगमन कहसी पुनि, श्री रघुबीर विवाह। मन में परम उत्साह भरकर अनेकों प्रकार की बाल लीलाएं कहकर फिर ऋषि विश्वामित्र जी का अयोध्या आना और श्री रघुवीर जी का विवाह वर्णन किया। बहुरी राम अभिषेक प्रसंगा,
पुनि नृप बचन राज रस भंगाम पुरवासिन कर विरह विषादाम कैसी राम लक्ष्मण संवादाम। फिर श्री राम जी के राज्याभिषेक का प्रसंग, फिर राजा दशरथ जी के वचन से राज रस राज्याभिषेक के आनंद में भंग पड़ना, फिर नगरवासियों का विरह विषाद और श्री राम लक्ष्मण का संवाद बातचीत कही। विपिन गवन केवट अनुरागा सुरसरी उतरी निवास प्रयागा वाल्मीकि प्रभु मिलन बखाना चित्रकूट जिमि बस भगवाना। श्री राम का वन गवन, केवट का प्रेम, गंगा जी से पार उतरकर प्रयाग में निवास, वाल्मीकि जी और प्रभु श्री राम का मिलन और जैसे भगवान चित्रकूट में बसे वह सब कहा। सचिव आगमन नगर नृपवर नाम भरत आगमन प्रेम बहुबर नाम करि नृप क्रिया संग पुरवासी भरत गए जह प्रभु सुख राशि। फिर मंत्री सुमंत्र जी का नगर में लौटना, राजा दशरथ जी का मरण, भरत जी का ननिहाल से अयोध्या में आना और उनके प्रेम का बहुत वर्णन करना, राजा की अंत्येष्टि क्रिया करके नगरवासियों को साथ लेकर भरत जी वहां गए जहां सुख की राशि प्रभु श्री राम जी थे। पुनि रघुपति बहुविधि समुझाए लाई पादुका बदपुर आए भरत रहनी सुरपति सुत करनी प्रभु अरु अत्रि भेंट पुनि बरनी। फिर श्री राम जी ने उनको बहुत प्रकार से समझाया जिससे वह खड़ाऊं लेकर अयोध्यापुरी लौट जाएं। यह सब कथा कही। भरत जी की नंदीग्रास में रहने की रीति, इंद्रपुत्र जयंत की नीच करनी और फिर प्रभु श्री राम जी और अत्रि जी का मिलाप वर्णन किया। कही विराद वद जहि विधि देह तजी सरबंग बरनी सुतीक्षण प्रीति पुनि प्रभु अगस्त सतसंग। जिस प्रकार विराट का वध हुआ और शरभंग जी ने शरीर त्याग किया, वह प्रसंग कहकर फिर सुतीक्ष्ण जी का प्रेम वर्णन करके प्रभु और अगस्त जी का सत्संग वृत्तांत कहा। कही दंडवत बन पावन ताई गीत मैत्री पुनि तहि गाई पुनि प्रभु पंच बटी कृतवासा भंजी सकल मुनिन की त्रासा। दंडक बन का पवित्र करना कहकर फिर भुसुंड जी ने गीधराज के साथ मित्रता का वर्णन किया। फिर जिस प्रकार प्रभु ने पंचवटी में निवास किया और सब मुनियों के भय का नाश किया। पुनि लक्ष्मण उपदेश अनुपा शूर्पणखा जिमि कीन कुरूपा खरदूषण बद बहुरी बखाना जिमि सब मरमु दसानन जाना। फिर जैसे लक्ष्मण जी को अनुपम उपदेश दिया और शूर्पणखा को कुरूप किया, वह सब वर्णन किया। फिर खरदूषण बद और जिस प्रकार रावण ने सब समाचार जाना, वह बखान कर कहा। दस कंदर मारीच बत कहीं जही विधि वही सो शब तही कही पुनि माया सीता कर हरना श्री रघुबीर विरह बहु बरना। तथा जिस प्रकार रावण और मारीच की बातचीत हुई, वह सब उन्होंने कही। फिर माया सीता का हरण और श्री रघुबीर के विरह का कुछ वर्णन किया। पुनि प्रभु गीत क्रिया जिमि कीनी बदिक बंद सबरी गति दीनी बहुरी विरह वर्णत रघुवीरा जहीं विधि गए सरोवर तीरा। फिर प्रभु ने गीत जटायु की जिस प्रकार क्रिया की, कबंद का वध करके सबरी को परम गति दी और फिर जिस प्रकार विरह वर्णन करते हुए श्री रघुवीर जी पंपा सरोवर के तीर पर गए, वह सब कहा।
प्रभु नारद संवाद कही मारुति मिलन प्रसंग। पुनि श्री रघुपुरी सुग्रीव मिताई बाली प्राण कर भंग। प्रभु और श्री नारद जी का संवाद और मारुत के मिलने का प्रसंग कहकर फिर सुग्रीव से मित्रता और वाली के प्राण नाश का वर्णन किया। कपि तिलक करि प्रभु कृत शैल प्रवर्षण बास। वर्णन वर्षा शरद अरु राम रोष कपित्रास। सुग्रीव का राज्य तिलक करके प्रभु ने प्रवर्षण पर्वत पर निवास किया। वह तथा वर्षा और शारद का वर्णन श्री रघुवीर श्री राम जी का सुग्रीव पर रोष और सुग्रीव का भय आदि प्रसंग कहे। जहि विधि कपिपति कीस पठाए सीता खोज सकल दिशि धाये। बिबर प्रवेश कीन जहि भांति कपिन बहोरी मिला संपाति। जिस प्रकार बानर राज सुग्रीव ने बानरों को भेजा और वे सीता जी की खोज में जिस प्रकार सब दिशाओं में गए, जिस प्रकार उन्होंने बिल में प्रवेश किया और फिर जैसे बानरों को संपाति मिला, वह कथा कही। सुनी सब कथा समीर कुमारा नागद भयं पयोधि अपारा। लंका कपि प्रवेश जिमि कीना पुनि सीतै धीरज जिमि दीना। संपाति से सब कथा सुनकर पवन पुत्र हनुमान जी जिस तरह अपार समुद्र को लांग गए, फिर हनुमान जी ने जैसे लंका में प्रवेश किया और फिर जैसे सीता जी को धीरज दिया, सो सब कहा। बन उजार रावण ही प्रबोधि पुरदई नाधि पहोरी पयोधि। आए कपि सब जहि रघुराई वैदेही की कुशल सुनाई। अशोक वन को उजाड़ कर रावण को समझाकर लंकापुरी को जलाकर फिर जैसे उन्होंने समुद्र को लांघा और जिस प्रकार सब बानर वहां आए और जहां श्री रघुनाथ जी थे और आकर श्री जानकी जी की कुशल सुनाई। सैन समेत जथा रघुबीरा उतरे जाई बारी निधि तीरा। मिला विभीषण जहि विधि आई सागर निग्रह कथा सुनाई। फिर जिस प्रकार सेना सहित श्री रघुबीर जाकर समुद्र के तट पर उतरे और जिस प्रकार विभीषण जी आकर उनसे मिले, वह सब और समुद्र के बांधने की कथा उसने सुनाई। सेतु बांध कपि सैन जिमि उतरी सागर पार। गयों बसीटी वीर बर जहि विधि बाली कुमार। पुल बांधकर जिस प्रकार बानरों की सेना समुद्र के पार उतरी और जिस प्रकार वीर श्रेष्ठ बाली पुत्र अंगद दूत बनकर गए, वह सब कहा। निश्चर कीस लड़ाई वर्णिसी विविध प्रकार। कुंभकर्ण गणनाद कर बल पौरुष संघार। फिर राक्षसों और बानरों के युद्ध का अनेकों प्रकार से वर्णन किया। फिर कुंभकर्ण और मेघनाद के बल पौरुष और संघार की कथा कही। निश्चर निकर वरन विधि मरण विधि रघुपति। रावण समर बखाना। रावण वध मंदोदरी शोका राज विभीषण देव अशोका। नाना प्रकार के राक्षस समूह के मरण तथा श्री रघुनाथ जी और रावण के अनेक प्रकार के युद्ध का वर्णन किया। रावण वध और मंदोदरी का शोक, विभीषण का राज्याभिषेक और देवताओं का शोक रहित होना कहकर सीता रघुपति मिलन बहोरी सुरन कीन स्तुति कर जोरी। पुनि पुष्पक चढ़ी कपिन समेता अवध चले प्रभु कृपा निकेता। फिर सीता जी और श्री रघुनाथ जी का मिलन कहा। जिस प्रकार देवताओं ने हाथ जोड़कर स्तुति की और फिर जैसे बानरों समेत पुष्पक विमान पर चढ़कर कृपा धाम प्रभु अवधपुरी को चले, वह कहा। जय ही विधि राम नगर निज आए बायस विशद चरित सब गाये। कैसी बहुरी राम अभिषेका पुरवर्णप नृत्य नीति अनेका। जिस प्रकार श्री रामचंद्र जी अपने नगर अयोध्या में आए, वह सब उज्जवल चरित्र काकभूषुंड जी ने विस्तार पूर्वक वर्णन किए। फिर उन्होंने श्री राम जी का राज्याभिषेक कहा। शिव जी कहते हैं अयोध्यापुरी का और अनेक प्रकार की राजनीति का वर्णन कहते हुए
कथा समस्त भुषुंडी बखानी, जो मैं तुम सन कही भवानी। सुनी सब राम कथा खगनाहा, कहत वचन मन परम उछाहा। भुषुंड जी ने वह सब कथा कही जो है भवानी मैंने तुमसे कही। सारी राम कथा सुनकर पक्षीराज गरुड़ जी मन में बहुत उत्साहित आनंदित होकर वचन कहने लगे। गयो मोर संदेह सुनऊ सकल रघुपति चरित्र, भयऊ राम पद ने तव प्रसाद वायस तिलक। श्री रघुनाथ जी के सब चरित्र मैंने सुने जिससे मेरा संदेह जाता रहा। हे काग शिरोमणि, आपके अनुग्रह से श्री राम जी के चरणों में मेरा प्रेम हो गया। मोहि भयं अति मोह प्रबंधन मन महु निरखी, चिदानंद संदोह राम विकल कारण कवन। युद्ध में प्रभु का नागपाश से बंधकर देखकर मुझे अत्यंत मोह हो गया था कि श्री राम जी तो सच्चिदानंद हैं, वह किस कारण व्याकुल हो गए, वह सब मोह मेरा दूर हो गया है। इस प्रकार कागभूषुंड जी ने गरुड़ जी को संपूर्ण रामायण विस्तार पूर्वक समझाई। यह रामायण हमने आप लोगों को बताई है। इसको नित्य सुनने से संपूर्ण रामचरित्र का पाठ हो जाता है। समय अभाव के कारण जो लोग रामचरितमानस का पाठ नहीं कर पाते हैं वे इन चौपाइयों को सुन लें और संपूर्ण रामायण का फल प्राप्त करें।